अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर हो रहे जुल्म को लेकर हिंदुस्तान में किस तरीके से कुछ भगवा आतंकी माहौल को ख़राब कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। आप जानते हैं, आज से 4 दिन पहले हमने खुलकर ये कहा था कि बांग्लादेश में अगर बांग्लादेश के मुसलमान वहां पर हिंदू भाइयों को सता रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उन पर जुल्म कर रहे हैं, तो इस्लाम, कुरान, दीन, मजहब, नबी इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देते हैं। और हमने खुलकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर खुलकर उसकी निंदा की, उसकी मजम्मत की, और सिर्फ निंदा और मजम्मत ही नहीं की, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया, आंदोलन किया। जमीयत उलमाए हिंद हो या रजा एकेडमी हो, इन तमाम ने मुंबई में आवाज उठाई कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को बंद किया जाए, और एहतजाज करते हुए, आंदोलन करते हुए बांग्लादेश की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश में अगर कोई शैतान हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, तो क्या फिर यहां पर मुसलमानों पर जुल्म करना जायज हो जाएगा? क्या यहां पर मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाना जायज हो जाएगा? मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये कहा कि जनाब वज़ीर आज़म नरेंद्र जी मोदी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अगर जुल्म हो रहा है, तो यहां पर आप शेख हसीना को पनाह दिए हुए हैं, और शेख हसीना यहां पर बैठकर बयानबाजियां कर रही है, तो शेख हसीना यहां पर रहकर क्या कर रही है? और यहां पर एक और चीज हम देख रहे हैं, अभी यवतमल, महाराष्ट्र का यवतमल है, वहां की एक वीडियो वायरल हो रही है कि सक्कल हिंदू समाज का एक प्रोग्राम हो रहा है, और वहां पर कोई वक्ता है, कोई मुकर्रिर है जो गलीज, नापाक और गंदी जबान इस्तेमाल कर रहा है मुसलमानों के लिए। आप खुद उस वीडियो को सुन सकते हैं। शाकिर भाई, पहले 30 सेकंड की उस वीडियो को आप दिखाएं। समय आ गया है कुत्तों को कुत्तों की भाषा समझाने का। परसों एक मौलवी कह रहा था, परसों एक मौलवी ने कहा कि दिल्ली से जिहाद आरंभ कर दो। ये बांग्लादेश नहीं, ये भारत है, अस्मिता मिट जाएगी तुम्हारी। अब समय आ गया है। मैं समस्त हिंदू समाज को जगाना चाहता हूं कि आज से कसम खाओ मां भारती की, सब अपने अपने घरों में हथियार रखेंगे। जी हाँ, देख लिया आपने इस वीडियो को। तो क्या बांग्लादेश के नाम पर यहां पर भगवा आतंकियों को मुसलमानों के खिलाफ माहौल खराब करने की और मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजियों की इजाजत दी जा सकती है? और जरा आप सोचें कि मौलाना सलमान अजहरी, मुफ्ती सलमान अजहरी, जो सुन्नी पंथ के एक बड़े आलिम हैं, गुजरात में उन्होंने एक जगह पर एक शेर कहा था, एक कविता कही थी, जिसमें उन्होंने लफ्ज कुत्ता इस्तेमाल किया था इशारों इशारों में। तो जनाब उनको जेल की हवा खानी पड़ी, कई महीने उन्हें जेल में रहना पड़ा। लेकिन सक्कल हिंदू समाज के प्रोग्राम में ये कौन वक्ता है, ये कौन साधु है जो पूरे एक समाज को कुत्ता कह रहा है और उनको सबक सिखाने की बात कर रहा है? तो अब सवाल उठता है कि क्या इस साधु पर कार्रवाई होगी? दिल अंदर से यह कहता है नहीं होगी, क्योंकि रामगिरी महाराज जैसे शैतान ने खुलकर हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। और मैंने दिखाया था कि 77 जगहों पर रामगिरी महाराज पर मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन क्या रामगिरी महाराज को गिरफ्तार किया गया? नहीं किया गया, क्योंकि उस वक्त की सरकार, शिंदे सरकार, और खुद हमारा मुख्यमंत्री शिंदे ये कहता है कि महाराज के बाल को धक्का नहीं लग सकता है, और नहीं लगा।
और महाराज के नाम पर इलेक्शन जीता भी गया। यानी यह चीज दिल को तकलीफ देती है कि कानून के दो तरीके हो चुके हैं। जी हां, वो कहते हैं ना कि उनका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता। वाह भाई वाह, कानून दो तरीके रवैये इख्तियार किए जा रहे हैं कि अगर कोई मौलवी मुल्ला, कोई दाढ़ी वाला, कोई पगड़ी वाला, कोई मुसलमान अगर इशारे में भी किसी को कुछ कह दे तो उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी और उसे जेल की सलाखों में ठूंस दिया जाएगा। और कोई भगवा लिबास पहने बिल्कुल शैतानी हरकत करे उस पर कार्रवाई नहीं होगी। आप देखें, जहर उगला नीतीश कुमार ने, नीतीश राणे ने, नीतीश कुमार नहीं, नीतीश राणे आज भी आजाद घूम रहा है, 1.5 फुटिया जहर उगल रहा है, मगर उस पर कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि बीजेपी ने उसको आजाद छोड़ा कि तू जहर उगल ताकि माहौल खराब हो और इसका फायदा बीजेपी को हो। और वैसे ही हुआ और हो रहा है। मैं मुफ्ती हारून नदवी एक मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते पहले यह कह दूं कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदू भाइयों पर अत्याचार और जुल्म, इसकी हम निंदा करते हैं और बांग्लादेशी हुकूमत से कहते हैं कि हिंदू भाइयों पर अत्याचार और जुल्म को हम मुसलमान भी हिंदुस्तान में बैठकर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन लोगों पर कार्रवाई करने की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। लेकिन बांग्लादेश के आड़ में हिंदुस्तान में कोई माहौल खराब करे और मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करे, हम इसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे तमाम शैतानों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी भी नाम पर यहां मेरे प्यारे मुल्क भारत में माहौल खराब कर रहे हैं। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।